मैं आपसे पूछती हूँ, देश से पूछती हूँ, समाज से पूछती हूँ। चलो ना सही 13 साल का बच्चा, हकीकत राय तो याद होगा आपको। क्या किसी बाल दिवस पर उन सिंहों को भी याद करोगे या बच्चों को जानने का अवसर दोगे? जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों की याद के बिना बाल दिवस। इतिहास में आपको गुरु गोविंद सा उदाहरण मिलेगा क्या, जिन्होंने अपने पूज्य पिता, क्या उसके नाम पर बाल दिवस मनाना अधिक उचित नहीं होगा? क्या 17 साल का खुदीराम बोस? आप सभी को सादर नमस्ते। सभी बड़े छोटों को बाल दिवस की शुभकामनाएं। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चे सरल, सहज, मन के सच्चे होते हैं। यह हम और आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर मुझे यह कभी समझ नहीं आया कि आज 14 नवंबर को यह बाल दिवस मनाने का क्या औचित्य है। यह हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। उनका इतना विशाल व्यक्तित्व है, उनको याद करने के लिए बाल दिवस के सहारे की आवश्यकता नहीं है। जब गांधी जी को, नेताजी को उनकी जयंती मनाकर याद किया जा सकता है, तो क्या पंडित नेहरू की भी जयंती ही काफी नहीं है? साथियों, बाल दिवस मना रहे हैं तो इस दिन ही सही, एक दिन ही सही, देश के बच्चों के बारे में कुछ जानकारी मिले, इस तरह का प्रयास होना चाहिए। देश के बच्चे इतने दिनों से बाल दिवस मना रहे हैं, पर क्या आपने सरकारी आयोजनों से इतर कोई बाल दिवस का कार्यक्रम होते देखा है? और हाँ, असली सवाल तो यह है, क्या उन्होंने देश के उन बच्चों के बारे में जाना है जिन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए कोई योगदान किया? श्रोताओं, मैं आपसे पूछती हूं, देश से पूछती हूं, समाज से पूछती हूं कि क्या बच्चों का योगदान इतना तुच्छ है कि वर्ष में एक बार ही सही उन बच्चों को याद न किया जाए जिनके त्याग और बलिदान ने इतिहास को चकाचौंध कर दिया? क्या आपको भक्त ध्रुव और भक्त प्रहलाद का इतिहास ज्ञात है, या आप भी औरों की तरह उन्हें मिथक समझने लगे हैं? चलो ना सही 13 साल का बच्चा, हकीकत राय तो याद होगा आपको। न्याय और खुदाई हुक्म की आड़ में जिसकी गर्दन काट दी गई, पर उसने अन्याय के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। भाइयों बहनों, क्या किसी बाल दिवस पर उन सिंहों को भी याद करोगे या बच्चों को जानने का अवसर दोगे जो 4 भाई, 2 भाई युद्ध के मैदान में पग पग पर साके करते बलिदान हो गए और 2 भाई जीते जी दीवार में चुनकर मौत के घाट उतार दिए गए? जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों की याद के बिना बाल दिवस। इतिहास में आपको गुरु गोविंद सा उदाहरण मिलेगा क्या, जिन्होंने अपने पूज्य पिता और अपने 4 पुत्रों को देश धर्म के हवन कुंड में आहुत कर दिया हो? साथियों, सूर्या और परमाल का नाम सुना आपने? महाराज ताहिर की बेटियां, जिन्होंने आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम से अपने पिता की मौत का ऐसा बदला लिया कि अरब के खलीफा तक की चूलें हिल उठी। लेकिन भारत के बच्चे उनके नाम से अनजान हैं, क्योंकि उनको यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि इतिहास की किताबों में 2 अक्षर उनके नाम और काम के जोड़ दिए जाएं, उनके नाम से बाल दिवस या बालिका दिवस मनाए जाएं। साथियों, सत्य तो यह है कि यह उनका नहीं, देश के बच्चों का दुर्भाग्य है कि उनको उनकी रक्त उबालती गाथाओं से वंचित कर दिया गया। भाइयों बहनों, इतिहास में ज्यादा पीछे ना जाएं
तांत्या टोपी की बेटी मैना की कहानी तो 1857 की है। अपने पिता की अनुपस्थिति में खूंखार ब्रिटिश सेना का सामना करने वाली मैना, जिसे 13 साल की बच्ची को न्याय और सभ्यता के ठेकेदार अंग्रेजों ने भयंकर यातनाएं देकर मार डाला, क्या उसके नाम पर बाल दिवस मनाना अधिक उचित नहीं होगा? क्या 17 साल का खुदीराम बोस इस श्रेणी में नहीं आता? आप जैसे जैसे इतिहास के पन्ने पलटते जाएंगे, आपको सैकड़ों, हजारों, लाखों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। मैं भी इस सूची को ज्यादा लंबी नहीं करना चाहती, बस मेरे मन में एक प्रश्न अवश्य है कि बचपन में वीरों की, विद्वानों की, तपस्वियों की कहानियां सुनते सुनते देश को छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, वीर हमीर, राजा नाहर सिंह, लक्ष्मीबाई, महारानी किशोरी, भगत सिंह मिल सकते हैं, तो ऐसे आयोजनों को उनके नाम से क्यों नहीं मनाया जा सकता, जिनसे भावी पीढ़ियां प्रेरणाएं ले सकें, जिससे देश के भविष्य की बुझी हुई आशाएं चमक उठे और जमा हुआ खून उबलने लगे। बच्चों में वीरता का, साहसिकता का, निर्भयता का उदय हो, देश को जोड़ने वाले सच्चे राष्ट्रवाद का आलोक बचपन से ही उनके हृदयों को आलोकित करे। भाइयों बहनों, मैंने सहज भाव से अपने मन की बात रखने का प्रयास किया है। मैं केवल इतना चाहती हूं, बाल दिवस की तरह मने, युवा दिवस की तरह, और जयंतियों की तरह आयोजित हों। बिना प्रेरणाओं के जीवन निष्प्राण है, और जब प्रेरणाएं स्वयं अपने पूर्वजों में हो, उनको भुला देना महापाप के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जो कहानी प्रेरणा दे, उस कहानी को सुनाओ। मृत्यु को जो प्राण दे दे, उस रवानी को बढ़ाओ। आंधियों का रुख बदलते थे कभी पुरखे तुम्हारे, आंधियों का रुख बदलते थे कभी पुरखे तुम्हारे। जो भगत बिस्मिल में थी, अब उस जवानी को जगाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।